तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लीडर्स हैं। आप चाहे पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई प्री की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसका पूरा एक पीडीएफ बना कर लाए, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो सोशियो ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर हम पीडीएफ में देखेंगे और बहुत ही इजी इजी सी ट्रिक्स बनाएंगे, नेमोनिक्स बनाएंगे और उनसे याद करने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम और भी क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी कि आप उनको ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं और आप उनको मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडर्स की बात करें, आपको हम एक चीज़ और बता दें, ये पीडीएफ हमने चैट जीपीटी से बनाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे कि आप ये सीखना चाहते हैं कि कोई भी हम पीडीएफ वगैरह कोई भी टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए किस तरह से चैट जीपीटी से पीडीएफ बना सकते हैं, तो हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपका टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप अगर देखें तो मेनली हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस लिए हैं जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए थे, है ना। तो आप देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल तौर पे भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आगे दिए हुए हैं। तो चलिए अगर यहाँ पर हम समझें तो देखिए, मेन हमारे जो 1 2 3 4 5 6 6 हमको पढ़ने, और अभी आप केवल 6 पे दिमाग लगाइए अपना। देखिए 6 जो हैं इनको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो ब्रह्म समाज, पहले आप एक बार इनको ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं बिना ट्रिक के, फिर इनको हम ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन, और फिर आपको बताते हैं जी। चलिए, तो ब्रह्म समाज जो थे था उसके जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन राय। 1828 में इसकी स्थापना की जाती है और कलकत्ता में होती है। चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में और बॉम्बे में स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आपको पता ही होगा, 1897 में बेल्लूर वेस्ट बंगाल में स्थापना होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, और ये 1879 में एडियार, चेन्नई में स्थापना होती है। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, 1875 में अलीगढ़ में स्थापना होती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में पुणे में स्थापना होती है। आपको कमेंट करके बताना है इनमें से किसको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले, महात्मा गांधी जब भारत आए थे अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने कहा था कि पहले तुमको पूरा भारत भ्रमण करना चाहिए। तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है। चलिए अब ट्रिक से देखते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, तो देखिए ब्रह्म समाज एक ऑर्गेनाइजेशन था। आप ये बताइए, इतने सारे नाम हैं, ठीक है, तो भगवान राम, उनको हम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। राजा राम जो थे, भगवान राम, उनको हम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। मोहन, कृष्ण भगवान का एक नाम होता है मोहन, वो भी एक ब्रह्म के स्वरूप है ना। तो ये राजा राम मोहन राय किससे? ब्रह्म समाज से। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि राजा राम और कृष्ण भगवान यानी मोहन एकदम ब्रह्म के समान है। आपको अगर ट्रिक से दिक्कत है, आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक ऐसी होती है ना, कभी कभी आपको हिट कर जाती हैं और एग्जाम टाइम पे याद आ जाता है कुछ ऐसा। अब 1828 में, ये तो सन है, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
100 के लमसम है। तो आप अपने घर का कोई किसी का मतलब एज हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई आप अपनी एज से जोड़ सकते हैं इतना आगे, तो 1828 आप उसमें मतलब आपकी मान लीजिए एज 22 है, 23 है, तो आप उसमें 5 साल की हाँ इतना था, और फिर 1800 में मेन रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता, तो कलकत्ता में आप ये बोल सकते हैं कि कलकत्ता तो एक प्लेस है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो मेनली आपका याद करना जो होता है वो ये चीज़ें, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए आर्य समाज, आर्य समाज के जो आप बोल सकते हैं कौन संस्थापक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो देखिए अगर आप बोलें तो जैसे कि आर्य होते हैं, है ना, आर्य भारत में आए, तो फिर अब यहाँ पे आनंद एकदम उनके लिए आनंद हो गया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में, कि यहाँ पर जब आर्य आए थे तो उनको क्या एकदम मतलब आनंद मिला कि ओ ये भारत में आए पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, स्वामी दयानंद, आनंद आ रहा है ना कि हाँ आनंद आ रहा है, फिर हम दया करेंगे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर इसके बाद देखिए इतना बड़ा नाम है स्वामी दयानंद, कोई मतलब वैसा बोल सकते हैं आप कि हाँ एज है जिनकी, तो 1875, 75 साल के कोई हैं, ठीक है। तो 1800 तो आपका है ही 75, तो 1875 में बॉम्बे में हुआ, ठीक है। अब आनंद आपको कहाँ पे मिलता है, बॉम्बे में, मुंबई आप जाइए एकदम आनंद आनंद मिलेगा, ठीक है। तो आर्य समाज, स्वामी दयानंद, दया, आनंद, सरस्वती, ठीक है। अब इसके बाद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन आप बात करें, स्वामी विवेकानंद। देखिए जो विवेकानंद थे वो राम जी और कृष्ण जी दोनों को मानते थे, मतलब दोनों की बहुत पूजा करते थे, आप इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि राम जी के पास विवेक बहुत था, विवेक, और कृष्ण भगवान एकदम हमेशा देखिए आनंद में रहा करते थे, आनंद, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 1897 में बेल्लोर वेस्ट बंगाल में इन्होंने मतलब इसकी स्थापना की। तो 1897 में देखिए 1897 में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको बताना है कि 92-93 में ये आपको याद होगा कि इन्होंने शिकागो में अपना स्पीच दिया था, तो उसके आप ईयर कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल तो नाम से आपको एक ही यहाँ पे हैं जो एनी बेसेंट हैं, जैसे कि जो आप बोल सकते हैं फॉरेनर टाइप हैं, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, एनी बेसेंट हाँ लेकिन इनका है आपको ये याद रखना है, ये भी 1800 से 1879 में, और एडीआर चेन्नई में। इसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, तो अलीगढ़ मूवमेंट आप याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान, या तो आप ए से अलीगढ़, ए से अहमद खान, ठीक है। 1875 में ए से अलीगढ़, तो ए से अलीगढ़ तो वो तो है ही। और ये 1875 में आपका बॉम्बे में एक और कौन सा था, दयानंद सरस्वती वाला। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि आप ये जैसे आप बोल सकते हैं कि आप इसमें बना सकते हैं ट्रिक, कोई जैसे कि आप इसमें ये करिए, देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगर आपको इंडियन में मतलब कि इंडियन सोसाइटी में रहना है ना, तो आपको सर्वेंट एकदम हो जाना है। अगर आपको खुशी से रहना है इंडिया में, मतलब कि एक आप बोल सकते हैं कि आपको प्रसन्न रहना है, तो आपको भगवान का, गोपाल का, ये कृष्ण का क्या बन के रहना पड़ेगा, एकदम सेवक बन के रहना पड़ेगा, सर्वेंट रहना पड़ेगा, किसका, गोपाल कृष्ण का, है ना। तो ये आप बोल सकते हैं। और 1905 में ये आप बोलिएगा कि हाँ ये 1800 में नहीं, 1905 में पुणे में इसकी स्थापना हुई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ऐसे, एक मिनट, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको
से नहीं, इसको हम थोड़ा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए, अब हम इसको ऐसे बंद कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए, अब हम इसको बंद कर चुके हैं। अब हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म के स्वरूप में कौन था? कौन था? राम कृष्ण, राम कृष्ण थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, सॉरी, इसको हमें थोड़ा सा राजा राम मोहन, राजा राम जो थे उनको हम बोलते थे ब्रह्म स्वरूप में। आर्य समाज, आर्य जब आए भारत में क्या हुआ? उनको आनंद की प्राप्ति हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, राम और कृष्ण को कौन पूजा करते थे? स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कैसा नाम है? इंग्लिश टाइप का, तो एनी बेसेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट ए से कौन? सर सैयद अहमद, ए से खान, अहमद खान। और कहाँ पे? 1875 में अलीगढ़ में। इसको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया में अगर अच्छे से रहना है तो किसका सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा? श्री कृष्ण। ये देखिए ट्रिक है केवल, है ना, तो उसको आप ट्रिक की तरह लीजिए। और श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 पुणे में, 1875 अलीगढ़ में, अलीगढ़ मूवमेंट, 1879 अदयार चेन्नई में आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1897 में बेल्लूर में, वेस्ट बंगाल, 1875 में बॉम्बे में किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय ने। आपको अगर पता हो कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक अब हमारा जो कंप्लीट अर्ली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे और किस तरह से उनकी किसने किसने स्थापना की। चलिए इनको देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमको कुल कितने पढ़ने हैं, तो हम उनको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको पढ़ने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट से हमने लिए हैं, तो इन पे आप ध्यान जरूर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम अपना वही देखते हैं नॉर्मली, फिर हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम, 1885 में फर्स्ट ये क्या था? सेशन था, जिसका डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, और इस तरह से 1906 में ढाका में इसकी स्थापना होती है। गदर पार्टी की अगर बात करें, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बागना, और ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, आपको ये याद रखना है 1913 में अपने देश में सैन फ्रांसिस्को में इसकी जो स्थापना होती है। होम रूल लीग एक तिलक ने बनाया था और एक एनी बेसेंट ने बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पुणे में बनाया। होम रूल लीग बेसेंट एनी बेसेंट ने 1916 में, दोनों एक ही ईयर में, लेकिन वो पुणे में बने, ये मद्रास में। अभी हम इनको सबको ट्रिक से याद करने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको आप चंद्रशेखर शेखर आज़ाद भगत सिंह ने 1928 में बनाया दिल्ली में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने 1900, आप बोल सकते हैं कि इसको 1939 में कलकत्ता में बनाया गया। और इसके बाद आज़ाद हिंद फौज INA, जो मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में बनाया। चलिए अब इसको ट्रिक से देखते हैं हम कैसे याद कर सकते हैं। बाकी देखिए ट्रिक क्या होती है ना, कि निमोनिक्स होते हैं तो वो
देखिए अगर आपको याद रहे तो याद रहे, बाकी आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत वो हेल्प करते हैं कि वो कब हिट कर जाए हमको आइडिया नहीं होता है ना, तो ये एक बार ट्रिक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही ट्रिक में, आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं तो आप बनाइए। और ये जो ट्रिक्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उनको कभी दिल पे मत लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी यानी एओयू। देखिए कांग्रेस अगर आप बात करें है ना, तो कांग्रेस जो अभी आप देखिए तो पार्लियामेंट को बोलते हैं नॉर्मली अमेरिकन, तो एओ ह्यूम है तो वो ब्रिटिश पर, लेकिन थोड़ा सा फॉरेनर नाम लग रहा है ना, तो आप शुरू शुरू में आप इतना बस याद रख लीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे एओ ह्यूम ने बनाया, और 1885 में इसका फर्स्ट सेशन हुआ। इसके बाद आप अगर देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले, क्या इससे पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, यहाँ पे है, वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, है ना। तो वो केवल जो अगर आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स देखें उसमें आपको केवल दिखता है कि एक जो था वो 1900 में आ रहा था जो हमने बताया, और अगर आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो आप यहाँ पे पूरा उसमें देखिए तो एक सिर्फ है 1885 में आ रहा है, बाकी सब आपको मिलेंगे 1900 में। चलिए तो आपको ये चीज़ याद रखनी क्योंकि ये बहुत काम देगा अभी। अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग में आपको वैसे तो नाम से याद आ जाएगा कि आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, ये दो लोग, आगा खान नवाब सलीमुल्लाह। आगा खान एएन, मुस्लिम लीग को आप एएन से याद रख सकते हैं क्योंकि ए से आगा खान, एन से सलीम, मतलब कि नवाब सलीमुल्लाह। आप इसको 2-3 बार बोलिए, मुस्लिम लीग आगा खान नवाब सलीमुल्लाह, मुस्लिम लीग आगा खान नवाब सलीमुल्लाह, मुस्लिम लीग आगा खान नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, चलिए 1906 में ढाका में होती है इसकी स्थापना। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमने पढ़ा था अपने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में। अब आते हैं गदर पार्टी। गदर एकदम मतलब गदर मचा दी, आपने सुना होगा ना, गदर मचा दी एकदम। तो लाला हर दयाल मतलब कि एकदम हर जगह गदर मचा दी, तो हर जगह गदर, तो गदर पार्टी के आप बोल सकते हैं लाला हरदयाल। सोहन सिंह भाखना, और एकदम सब भाग भाग के खड़े हुए, जब गदर मची एकदम भागना, है ना, भागना शुरू कर दिया सबने। तो लाला हरदयाल हर जगह, और सोहन सिंह भाखना, तो भाखना अगर वर्ड आएगा, नाम आएगा, तो आप गदर पार्टी बोल सकते हैं। 1906 के बाद अब 1913 आ जाता है, यानी सैन फ्रांसिस्को। 1912 1911 में आपको पता है यहाँ पे कोई आया था, कौन आया था, आप ब्रिटेन से नाम बता सकते हैं कमेंट में। तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद होम रूल लीग एक तिलक स्थापना करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक, और 1916 में पुणे में। फिर इसके बाद देखिए पुणे में बाल गंगाधर तिलक, है ना, और एनी बेसेंट मद्रास में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पूना, पुणे में आप देखिए आप बोल सकते हैं कि जो तिलक होता है ना, तो पूरा हो जाता है, जब मस्तक में तिलक लगता है तो पूरा, यानी पूना। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल ली पुणे में। अब बाकी एनी बेसेंट ने माँ के समान, एनी बेसेंट वुमेन है तो माँ के समान हम उनको मान सकते हैं, तो एनी बेसेंट मद्रास, मद्रास। ठीक है, 1916 में। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इतना मतलब बड़ा सा नाम है, एकदम अच्छा सा, है ना।
तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट एकदम रिपब्लिकन बना देंगे हिंदुस्तान को। तो ऐसा एक आप जयकारा एक एक वो होता है ना स्लोगन, वो बना सकते हैं, नारा। और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दो बड़े बड़े एकदम क्रांतिकारी नेता हमारे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, इतना बड़ा नाम आप सुनिएगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों लोगों का नाम लिखिएगा। 1928 में दिल्ली में वो लोग, बोल सकते हैं आप 1928 में दिल्ली में। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, आगे की तरफ बढ़ो एकदम, सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है ना सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की वो की स्थापना। तो उसमें आज़ाद ही, आप यहाँ पे नीचे आप देख भी लीजिए कि मोहन सिंह और आज़ाद हिंद फौज है ना। तो सुभाष चंद्र बोस, तो मोहन सिंह ने 1943 में इन्होंने सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत में की थी, नहीं सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक, आगे की तरफ बढ़ो, किसने कहा, एकदम दिल्ली की तरफ आज़ाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे। अब इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस AOU, मुस्लिम लीग आगा खान AN हमने याद रखा था, और नवाब सलीमुल्लाह। गदर पार्टी, गदर आपको मचानी है तो हरदयाल, हर जगह लाला हरदयाल, और आपको सोहन सिंह भाखना, यानी भाग जाओ जब गदर मची। होम रूल लीग, होम रूल लीग एक तिलक ने, तो तिलक वाली, तिलक आपका पूरे मस्तक में लगना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि पुणे में 1916 में, और जो बाल गंगाधर तिलक, और एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने मद्रास में माँ के समान 1916 में की थी। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इतना बड़ा सा नाम, तो बड़े ही महान नेता हमारे हमारे बोल सकते हैं आप चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, जो 1928 में दिल्ली में हुई। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक अगर हम बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक आज़ाद हिंद फौज के जो आपके संस्थापक आप बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। आगे की तरफ बढ़ो बढ़ो, फॉरवर्ड ब्लॉक तो 1939 में कहाँ पे करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। आज़ाद हिंद फौज INA जिसको हम बोलते हैं, मोहन सिंह और आपके सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने की, और 1943 में इसको सिंगापुर में बनाया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन, मतलब हम पहले तो बात कर लेते हैं पीजेंट्स एंड लेबर मूवमेंट। कुछ ऐसे संगठन थे, कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जो कि केवल किसानों के लिए चलाए गए, और या फिर आप लेबर्स के लिए चलाए गए। तो वो थे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और आपके किसान सभा मूवमेंट, जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। तो देखिए, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, जब ट्रेड यूनियन बनेगा ना, जब कोई आप यूनियन बनाते हैं, आपने स्कूल में यूनियन बनाया होगा, हर जगह यूनियन बनाते हैं, ठीक है, आपने यूनियन बनाया तो आप लोग राय लेंगे एक दूसरे की। लेकिन ये राम मोहन राय नहीं, ये राय है। तो लाला लाजपत राय, एक ही नाम है, राय जिनके पीछे लगता है नॉर्मली, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन, ट्रेड का यूनियन बनाना है, आपको याद रखना है, ट्रेड यूनियन हमने बनाया है। तो राय लेंगे ना, लाला लाजपत राय। 1920 में दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद किसान सभा मूवमेंट, किसान सभा मूवमेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए, किसान की जब सभा होती है ना, किसान जैसे कि आप बोलिए तो इतने मतलब खुश लोग होते हैं, इतने मतलब खुश होते हैं किसान की, आनंद उनको हमेशा आना चाहिए। अभी देखिए, जितने भी ये मूवमेंट हैं, ये आपको पता है 1900 के बाद वाले हैं। तो एक हमने आनंद आर्य समाज में देखा था, दयानंद सरस्वती, यहाँ पे भी है सहजानंद सरस्वती। किसान लोग भी आनंद से रहते हैं, आर्य भी आनंद से, लेकिन ये यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती होंगे, सहजानंद, नॉट दयानंद,
स्वामी सहज आनंद, सहज से एकदम रहेंगे, आनंद से रहेंगे। 1936 में बिहार में, 1936 में बिहार में किसान सभा मूवमेंट और ट्रेड यूनियन, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय 1920 में दिल्ली में। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज, मतलब कुछ सोसाइटीज थी जो रेवोल्यूशनरी थी लेकिन सीक्रेटली उनको ओपन किया गया था, तो उनकी भी बात करते हैं। जैसे कि पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं, फिर उनको ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। अनुशीलन समिति, बरीन्द्र घोष और अरविंदो घोष 1902 में बंगाल में। जुगान्तर पार्टी, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1906 में बंगाल में। अभिनव भारत सोसाइटी, वी डी सावरकर 1904 में महाराष्ट्र में। इंडियन हाउस लंदन में इसको खोला गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में इसकी स्थापना हुई। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने बात की अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। देखिए, दो भाई थे, एक का नाम था बरीन्द्र और एक का नाम था अरविंद। बरीन्द्र और अरविंद दोनों बहुत अनुशासन में रहते थे, तो यहाँ से आप याद करिए बरीन्द्र अरविंद। तो अनुशीलन अनुशासन समिति बरीन्द्र घोष और अरविंदो घोष, ठीक है। 1902 में बंगाल में स्थापना हुई। 1902 में दो भाई, 1902 क्योंकि 1900 में तो होगा ही दो, यानी दो, 1902 बंगाल में, ठीक है। और नाम से अरविंदो तो है ना, तो इस तरीके से बरिंद्रा, तो नाम थोड़ा सा आपको बंगाली आप देख सकते हैं, तो 1902 में बंगाल में। देखिए ट्रिक्स हैं तो कहीं पे भी हिट कर जाए, इसलिए हम लोग इजी से इजी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब इसके बाद जुगान्तर पार्टी, जे से जुगान्तर, जे से जतीन्द्र नाथ, जे से जुगान्तर, जे से जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और या फिर आप बोल सकते हैं जुग का अंतर कब आता है, जब नाथ खुद नाथ आ जाते हैं, जतीन्द्र नाथ है, जब भगवान नाथ खुद ब खुद यहाँ आते हैं, तब युगों का युग का अंतर आ जाता है। जुगान्तर पार्टी 1906 में बंगाल में। 1906 में एक और आप बोल सकते हैं कि चीज की स्थापना हुई थी, जो अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि 1905 में था। 1906 में हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत, भारत को क्या करना है, हमको संवारना है, तो वी डी सावरकर अभिनव भारत, अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में महाराष्ट्र में हुई। इंडिया हाउस, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। आपको थोड़ा सा वो बता दें कि यहाँ पे एक जैसे एक घर है हमारे पास में, तो हमने तो इसको ऐसे याद किया था कि वर्मा जी का घर है, तो श्याम जी उनका नाम है, श्याम जी वर्मा, तो नॉर्मली तो श्याम जी कृष्ण वर्मा उनका घर है। इंडियन हाउस लंदन में, लेकिन अब वो चले गए हैं, तो इंडियन हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, वर्मा चौराहा 1905 लंदन में। इसके बाद हम बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप इसमें देखिए तो आपको देखने को मिलेगा पूना सार्वजनिक सभा, एम.जी. रनाडे 1870 में। पॉलिटिकल अवेयरनेस इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। प्रिकर्सर टू आईएनसी, मतलब इसको आईएनसी के पहले का माना जाता है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जी अगरकर तिलक 1884 में। पुणे एजुकेशन रिफॉर्म के रूप में इसको देखा गया। देखिए पूना सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा जो आप बोल सकते हैं, तो
यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हैं इसको कि महात्मा गांधी सभा बहुत लगाते थे, लेकिन ये महात्मा गांधी नहीं, पूना सार्वजनिक सभा महात्मा गांधी नहीं है, ये है एमजी रनाडे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये है पूना सार्वजनिक सभा में महात्मा गांधी नहीं, सभा है लेकिन महात्मा गांधी नहीं, एमजी से महात्मा गांधी नहीं है। ठीक है। 1870 में ये भी आपको जो मिलेंगे, ये सब 1870 में मिलेंगे, 1800 में मिलेंगे, इसके बाद 70 में। और अवेयरनेस इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इन्होंने अवेयरनेस का काम किया। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और उन 1876 में प्रिकर्सर टू आईएनसी। इसके बाद डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जीजी अगारकर तिलक। तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि डेक्कन एजुकेशन, जैसे केजी होता है, एजुकेशन आपकी कहाँ से शुरू होती है, पीजी या केजी से, तो लेकिन ये जीजी है। ठीक है। तो आगारकर, फिर अगर कर मतलब कि अगर कुछ करो, है ना, तो एजुकेशन के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो डेक्कन एजुकेशन, और 1884 में पुणे एजुकेशन रिफॉर्म इन्होंने किया। तो जीजी आगरकर, जीजी आगरकर, जी आगरकर, मतलब कि यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एजुकेशनल सोसाइटी में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में अगर आपको रहना है, दक्कन तो आप हटा दीजिए, एजुकेशन सोसाइटी है, तो अगर दक्कन में एजुकेशन सोसाइटी में आपको रहना है तो आपको जी हमेशा जी ऐसे बोलना है, जी अगर कर, अगर आपने अगर किया ऐसा और तिलक लगाया तो फिर आपको एजुकेशनल सोसाइटी का हिस्सा माना जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो हमने बताई। इसके बाद बस ये है लास्ट, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू में, देखेंगे कितना आया कितना नहीं आया। एक बार फिर से आप इन ट्रिक्स को रिवाइज करिएगा। ये ट्रिक्स जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को याद करके, आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, आप इससे भी इजी ट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन बस ये होता है ना कि वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा याद हो जाता है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, थोड़ी देर की और वीडियो है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है एंटी अनटचेबिलिटी एंड दलित अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी ने 1932 में दलित अपलिफ्टमेंट के लिए, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने 1933 में रीनेम्ड फ्रॉम एबव, मतलब कि यही जो आपका ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, इसी को हरिजन सेवक संघ कहा गया। इसके बाद बहिष्कृत हितकर्मी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 में दलित एजुकेशन एंड रिफॉर्म के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन विट्ठल रामजी सिंधे 1906 में एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एससीएफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1942 में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आईएलपी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1936 में दलित एंड लेबर राइट्स, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1945 में एजुकेशन फॉर दलित्स, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी पेरियार 1925 में एंटी कास्ट रेशनलिज्म, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले 1873 में, और सोशल इक्वालिटी की उन्होंने बात की। तो यहाँ पर आप अगर देखिए तो क्या सत्य शोधक समाज है, जो कि ज्योतिराव फूले ने 1873 में इसकी स्थापना की थी, सोशल इक्वालिटी के लिए। अब हम बात करते हैं इनको ट्रिक्स से हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक्स से हम याद करते हैं, नेमोनिक्स से याद करते हैं, जैसे भी याद होता है, लेकिन याद करते हैं। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया, पूरे भारत में केवल एक ही नाम जाना जाता था, ट्रिक है, वो है महात्मा गांधी। तो ऑल इंडिया कोई भी चीज हो, ऑल इंडिया लेवल पे अनटचेबिलिटी की बात की गई कि एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो 1932 में दलित अपलिफ्टमेंट के लिए 1932 में इन्होंने किया। फिर उसी को आपको पता है हरिजन जो नाम दिया किसने, महात्मा गांधी ने।
हरिजन सेवक संघ, उसी का नाम चेंज करके महात्मा गांधी ने 1933 में किया। बहिष्कृति हितकर्मी सभा, देखिए हित सबका कौन चाहते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो हित का सबका कौन चाहते थे, बी आर अम्बेडकर जी। बहिष्कृति हितकर्मी सभा किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 1924 में। दलित एजुकेशन एंड रिफॉर्म की बात की। डिप्रेस्ड क्लास मिशन, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन विठल रामजी सिंधे। तो आप ऐसे इनको बोल सकते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि हाँ, आप ऐसे याद कीजिए कि कोई भी क्लासेस हो, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया ना क्लासेस, वहाँ पे राम जी जो होते हैं उनको जरूर मतलब आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो विठल विठल आपके कृष्ण भगवान होते हैं, विठल राम जी सिंधे, ठीक है। तो डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, क्लास है, जो क्लास हो, कौन सा, राम जी और विठल, इनको सम्मान दिया जाता है। तो 1906 में बाकी क्लासेस मिशन, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म 1906 में। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल्ड कास्ट आप बोल सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप सीधा कनेक्ट कीजिएगा। 1942 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, देखिए इंडिपेंडेंस के लिए सबसे आगे कौन खड़ा होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, आज़ादी हमें बंद के नहीं रहना है ना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1936 में दलित एंड लेबर राइट्स। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन की बात कौन करेंगे, हर एक आदमी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये देखिए वाइडर आपको सोचना है, वाइडर चीज़ें। 1945 में एजुकेशन फॉर दलित। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में भी। ईवी रामस्वामी पेरियार चाहे जो यार हो, लेकिन उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको कभी किसी की मतलब खत्म नहीं करनी चाहिए, इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया, पेरियार, ठीक है। 1925 में एंटी कास्ट रेशनलिज्म के खिलाफ। सत्य शोधक समाज, देखिए ये 1873 में सोशल इक्वालिटी के लिए ज्योतिराव फूले, जब देखिए सत्य सामने आता है ना, तब ज्योति जगती है। सत्य के, जब सत्य का प्रकाश होता है तब सत्य शोधक, सत्य को शोध करने के लिए हमें ज्योति की जलाना पड़ता है, मतलब सत्य की शोध, सत्य का रिसर्च करने के लिए, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले, 1873 में सोशल इक्वालिटी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट्स थे जिनको हमने देखा। अब हम कुछ एमसीक्यू है, इनको देख लेते हैं और फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, अगर आपको एक बार में नहीं याद होता है, आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप इसको देखिएगा। आपको हम रिकमेंड करेंगे, देखिए याद करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है ना। हाँ, एक चीज़ और, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हम आपको नीचे बता देंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप बस कमेंट कीजिएगा पीडीएफ। पीडीएफ को आप कमेंट करेंगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हाँ, पहले आप इसको 1 पे देखिए, 1 हफ्ते बाद इसको 1.5 पे देख लीजिए, 1 महीने बाद कभी आप इसको 2x पे देख लीजिएगा, खत्म, हमेशा के लिए याद, ठीक है। चलिए, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, किसने, ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नॉर्मल सी बात है, ब्रह्म का स्वरूप हम मानते हैं राम जी को, राजा राम को और मोहन कृष्ण भगवान को, ब्रह्म समाज। हु established ऑल इंडियन एंटी यूनिटी लीग इन 1932, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ईवी रामस्वामी पेरियार, ज्योतिराव फूले। अरे ये तो सिंपल सी बात है, ऑल इंडिया में किसका, महात्मा गांधी का और आता एकदम, है ना। चलिए, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन इंडिया बाय एनी बेसेंट, चार्ल्स बार्डलफ, पता नहीं ए ओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो यहाँ पर एनी बेसेंट, कांग्रेस अगर बात होती ए ओ ह्यूम क्योंकि अमेरिकन, और फिर चार्ल्स बार्डलफ पता नहीं। इसके बाद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस,
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, एम.एन. रॉय, बाल गंगाधर तिलक। इतना बड़ा सा विशाल नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई नहीं हो सकता। चलिए आगे। हु फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया? सेल्फ रिस्पेक्ट याद आया कुछ? चलिए, महात्मा गांधी, के कामराज, ईवी राम स्वामी अय्यर, सी राजगोपालाचारी। अरे अपने दोस्त यार के आगे चाहे जितना यार हो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नहीं खोनी चाहिए। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1936 टू रिप्रेजेंट लेबर्स एंड डिप्रेस्ड क्लास? हरिजन सेवक संघ, ये तो महात्मा गांधी का। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या फिर दलित संघ। अब देखिए, लेबर्स के लिए तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए फेडरेशन था। तो ये दोनों बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो दलित और लेबर राइट्स के लिए आपको, और वो जो था आपका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए था। तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? गोपाल बाबा, वालंकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, महात्मा गांधी। तो ज्योतिराव फूले। डॉक्टर तो क्योंकि सत्य की खोज करनी है, ज्योति से ही करेंगे। द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1916 बाय अरविंद घोष एंड तिलक, एनी बेसेंट एंड तिलक, नेहरू एंड गांधी, और गोखले एंड बेसेंट। तो आपको पता होना चाहिए होम रूल तिलक और बेसेंट। डेक्कन फेडरेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक एंड जीजी आगरकर, रनाडे एंड गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एजुकेशन सोसाइटी में एजुकेशन आपको चाहिए तो जीजी, आपको जीजी करना पड़ेगा आकर, और इसके बाद तिलक भी लगाना पड़ेगा। तो डेक्कन सोसाइटी आप एजुकेशन का हिस्सा माने जाएंगे। तो यहाँ तक जो पूरा था हमारा चैप्टर, वो ये मतलब टॉपिक जो था वो ख़त्म होता है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो आप रियली बहुत मतलब कि आपके अंदर एक बैठने का, एजुकेशन के लिए कुछ पोटेंशियल है, तो आप इसको यूज कीजिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग यहाँ तक बने नहीं रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो आपको एक लाइन लिखनी है कमेंट में, जिससे हमें पता चल जाएगा आप यहाँ तक बने रहे हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल नेवर स्टॉप। आपको ये लिखना है और नीचे पीडीएफ लिखना है। तो आप तो पीडीएफ के रिस्पॉन्स के लिए एकदम आपको हमारी तरफ से है पीडीएफ, ठीक है। तो आपको पीडीएफ ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको दूसरा भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।